भक्तजनों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन का बड़ा महत्व है और इन सभी से शिव की रोचक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो आज हम झारखंड के देवघर जिले में स्थापित वैद्यनाथ धाम की कामना लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग है, जो 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं, भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए थे, वहाँ वहाँ ये स्थापित की गई है। इस ज्योतिर्लिंग के साथ यह एक शक्तिपीठ भी है, जिसके कारण यह अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है, और जहाँ शक्तिपीठ होता है, वहाँ भैरव बाबा का भी स्थान रहता है। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। बाबा बैजनाथ धाम की कथा इस तरह से है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। साथ ही वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। वैसे रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा, तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और वापस नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण ने एक बैजू नामक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं, उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु खुद थे। इस वजह से भी ये तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई, और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। एक खास बात ये भी है कि आपने आमतौर पर शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा हुआ देखा होगा, लेकिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पंचशूल लगा हुआ है। मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में आपको त्रिशूल की जगह पंचशूल देखने को मिलेंगे।
इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।